साथियों नमस्कार। ये पेपर है आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की एग्जाम हुई थी 7 जनवरी 2024 रविवार। तो उस पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने बाई चांस गलत बता दिया तो मुझे माफ कर देना, और कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसका आंसर है वो सही बता दूंगा। तो साथियों पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा, नगेंद्र बाला है। ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। सुमन शर्मा, पवन सुराणा और लाड कुमारी जैन तीनों राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। वर्तमान में रिहाना रियाज चिश्ती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, राजस्थान राज्य वित्त आयोग से संबंधित अध्यक्ष और उनके कार्यकाल से संबंधित यहाँ पे पूछा गया था। माणिक चंद सुराणा 2005 से 10, ये बिल्कुल आपका राइट है। प्रद्युमन सिंह 2020 से 2025 तक बने रहेंगे। हीरालाल देवीपुरा 2000 से 2005 है। ज्योति किरण यहाँ पे गलत दे रखा है, 2015 से 2020 दिया हुआ होता तो यहाँ पे आपका राइट होता, तो इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदि दिनांक कितनी बार भंग की गई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पे 3 बार होना चाहिए। 3 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है, शायद यही बात यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? राज प्रमुख महाराजा स्वाभिमान सिंह, आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए थे? साथियों इसका गठन 1999 में किया गया था, लेकिन यह लागू हुआ था 19 मार्च 2000 से। इनकी नियुक्ति सदस्यों की 1 मार्च 2000 से की गई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2019 है, यह आपका इसमें राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैंने साथियों रात वाली क्लास में आपको बताया भी था, जो लाइव क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की थी, उसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में कितने पंचायती राज संस्थाओं, कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया था? 19 जिले आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया था, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कार्यकाल में मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है? जी बिल्कुल नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसमें एक है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? तो धारा आपका 11 हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसमें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? DS तिवारी हो जाएगा। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार क्षोत्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपसे, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो इसके 14 जिले शामिल है इसके अंतर्गत, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। पेपर इतना आपका टफ नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम से संबंधित है, जिसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। कृषि गणना 2015-16 से एक क्वेश्चन आया था, परिचालित भूमि जोतों का औसत आपसे पूछा गया था 2.73 हेक्टेयर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे कृषि और समर क्षेत्र की स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में 2011 और 12 से 22-23 की अवधि के दौरान चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज की दर कितनी रही है? यह आपसे पूछा गया तो 5.24% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो सरसों, तारामीरा और अलसी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साथियों आपसे पूछा गया था, 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर राजस्थान में कितना है? तो 28.5% बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति है, ये कब शुरू की गई थी? 2022 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन साथियों, अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट है, इसमें भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। बीच बीच में जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है PDF के द्वारा, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो इन 4 ऑप्शनों में से साथियों मात्र और मात्र एक आपका ऑप्शन 4 सही था। कक्षा 1 से यानी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी न्यूनतम और 12 ग्राम प्रोटीन है, ये यहाँ पे दिया जाएगा। अन्य सभी यहाँ पे गलत दे रखे हैं, क्योंकि 700 कैलोरी और 20 ग्राम है, ये यहाँ पे उच्च प्राथमिक के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है, तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किए जाने से संबंधित योजना है। ऑप्शन 2 सही है। स्टार्स एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजस्थान में कुल कितने जो 4 जिले हैं 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किए गए हैं, और उनमें शामिल है आपका अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही जिला। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में 376 किलोमीटर है। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 25 सीटें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसके अंतर्गत आपका ए और बी दोनों ही इसके अंतर्गत सही है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान हस्तशिल्प नीति के बारे में पूछा गया था, तो ये नीति है, ये भी आपका ए और बी दोनों ही इसके अंतर्गत ही सत्य हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष की आयु तक 1000 प्रति माह दिए जाते हैं, अगर पुरुष की उम्र 55 वर्ष और महिला की उम्र 58 वर्ष से अधिक और 58 वर्ष है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जैसलमेर के निकट दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा गया है, और ये कितने वर्ष पुराना है, तो 16.7 करोड़ वर्ष पुराना। ऑप्शन 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 9वां राष्ट्रमंडल भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, तीसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन राजस्थान में जयपुर से उदयपुर के बीच होने वाला है। छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका गठन है साथियों ये आपका 2021 से किया गया था, न कि 2020 से, तो ऑप्शन 3 इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को जो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया, के सच्चिदानंदन। ऑप्शन 2 आपका राइट है इसमें। और मीरा पुरस्कार के बारे में पूछा गया था 2023-24 वार्षिक पुरस्कार के अंतर्गत, तो रतन कुमार सामरी आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 से साथियों, कसीदाकारी शिल्प है ये कौन सी जिले की है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था 2023 में, बीकानेर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैविकता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है, तो राजस्थान राज्य विराट वृक्ष प्रतियोगिता। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था, तो जो प्रियन सेन है ये आपका इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड सोर्स रिकवरी पार्क कहां विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा, तो थोलाई जम्मू रामगढ़। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है, तो स्नेहल राठौड़ आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था साथियों, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है, डॉक्टर मोहन सिंह यादव हैं बीकानेर जिले के, और इनको यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपसे अवनी लेखरा के बारे में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मई 2023 कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रियाद में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी को 3 पदक जीते हैं, तो दिव्य कीर्ति सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किन 2 जिलों में राजस्थान में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, तो जयपुर और जोधपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, कछुआ राजवंश के जो शासक है उनका कालक्रम पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका इसमें 4 सही हो जाएगा।
पहले आपका सवाई जय सिंह जगत सिंह आएगा, उसके बाद में सवाई जय सिंह तृतीय, उसके बाद में सवाई राम सिंह द्वितीय और लास्ट में आपका सवाई माधो सिंह द्वितीय था, जिसने शासन किया था जयपुर में। अकबर से समझौते प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनमें से कौन इसका नेतृत्व नहीं करने वाला था? ऑप्शनों में आपको पता होना चाहिए। अबुल फजल आपका इसमें राइट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में स्थित है, वहां भी बुलंद दरवाजे का निर्माण है, यह गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपसे बागोर सभ्यता के बारे में पूछा गया है। बागोर से लघु पाषाण पुपकान पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर एल.एस. लेस्नी और पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया था। दोनों ही इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो उस समय उनका कौन सा शासक है? ये मारा गया था हमीर देव के सैनिकों द्वारा। नुसरत खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की शाखा कौन सी नहीं है? तो थांबा आपका इसमें राइट आंसर है। राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियां 1857 में राजस्थान में थी, तो नशीराबाद है ये वहां की सबसे शक्तिशाली छावनी है, ये उस टाइम की मानी जाती है। 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर है, किनको भेजा गया? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है, इनको भेजा गया था। महाराणा फतेह सिंह थे उस समय उदयपुर के महाराजा। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किनसे हुआ था? भोजराज, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सुमेलित करने वाला था और इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है साथियों, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसरी और भंवरकरी नामक आभूषण से संबंधित था, तो ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं? तो आपका दिल्ली, आगरा और जयपुर इसमें राइट हो जाएगा। चित्रकार निहाल चंद कौन से स्कूल से संबंधित थे? किशनगढ़ स्कूल। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढाड़ी बोली आपका इसमें राइट हो जाएगा। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अध्यक्ष था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल मिलने वाला है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला कब से कब तक मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाने वाला ये त्योहार है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपका नौबत हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थानी भाषा में मोड़िया लिपि का अन्य नाम आपसे पूछा गया महाजनी लिपि, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रघुनाथगढ़ है ये उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर जो सीकर जिले में स्थित है, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, बिल्कुल राइट है। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु नहीं है, ये आपका गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नरसिंहपुर फाड़ और हिंगलाज का मगरा पूछा गया था कि कौन से भूआकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपको टेलीग्राम चैनल मिलने वाला है। हथमती, मेस और माजम साइक किसकी नदियां हैं? तो साबरमती आपका इसमें राइट हो जाएगा। अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता आपसे पूछा गया था, शिवदास गार्डन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, औसत वार्षिक की वर्षा के अनुसार आरोही क्रम यानी आपका बढ़ता हुआ क्रम, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर आपका सही हो जाएगा। सबसे कम जोधपुर, उसके बाद में राजसमंद और उसके बाद में आपका उदयपुर। हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स या फिर काली मिट्टी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खनिज और खाने या भंडार आपसे पूछे गए थे, तो टंगस्टन है साथियों, ये आपका नाना कराब में मिलता है। एयरबेस्टोस है, इसकी खान है ये लोहरवाड़ा है। फेल्सपार की आसिंद भीलवाड़ा है। मैग्नीज की है यह आपकी रेवासा जो सवाई माधोपुर में है। तो ऑप्शन आपका इसमें एक सही हो जाएगा, बी, डी, ए और सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस झील का क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है? तो बाल समंद झील है, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछा गया था साथियों, 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वन क्षेत्र में 2022-23 के अनुसार। जालोर आपका इसमें राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे जनगणना के बारे में पूछा गया था, अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत किन किन जिलों का है? तो बीकानेर और नागौर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, पाली जिला, टोंक, दौसा और अलवर, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य है, यह आपका इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों फसल की किस्में यहाँ पे पूछी गई थी, राजकिरण और RD 57 है, वो किस फसल की किस्म है?
तो जो आपका इसमें राइट होने वाला है, जो एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां कहां पर स्थित है? एक आपका गुड़ागांव बीकानेर और एक गिरल आपका बाड़मेर, इसमें ऑप्शन 4 राइट होने वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे पूछा गया था सीमेंट उद्योग और स्थान है, इनका यहाँ पे मिलान करना था। तो साथियों जेके सीमेंट है, यह आपकी निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, और बिरला सीमेंट है साथियों, ये आपकी चित्तौड़गढ़ की है। बिनानी सीमेंट है पिंडवाड़ा की, निर श्री सीमेंट है, ये आपकी मोड की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। कुछ नस्ल और पशु यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखे थे। सुरती है, ये भैंस की जो नस्ल है, और मगरा है, ये होती है आपकी भेड़ की। बर्बरी है, ये बकरी की होती है, और मालवी है, ये गोवंश या फिर गाय जिसको बोलते हैं उसकी नस्ल होती है। तो ऑप्शन 2 है आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चंबल परियोजना के बारे में पूछा गया था। इसमें लिखा गया चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल राइट है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट दे रखा है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ था, जी बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे गांधी सागर बांध है, इसका निर्माण तृतीय चरण में हुआ था, तो ए और बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वस्त्रों की रंगाई और छपाई की जो इकाइयां हैं, ये जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती हैं लूणी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक, और ये 352 के अंतर्गत है। ये आपका 356वें जो संविधान अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 इसमें गलत दे रखा है। 1967 में राज्यपाल उखम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी, तो ये भी आपका इसके अंतर्गत गलत दे रखा है। तो ऑप्शन आपका केवल एक सही होगा, संपूर्णानंद जी उस समय राज्यपाल थे राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2022-21 के लिए किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो अतिचारण है, इससे मरुस्थलीकरण बढ़ता है। भूमि उपयोग परिवर्तन से भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है, लेकिन साथियों नहरी सिंचाई है, इससे मरुस्थलीकरण है ये घटता है न कि बढ़ता है। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब से की है? 2023 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में पूछा गया था, तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा सही नहीं है? 2026 तक कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, यह आप ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान विधानसभा विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं। ऐसे का ऐसे लिखा हुआ साथियों, 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण किया गया है, ये यहाँ पे गलत है। 1971 यहाँ पे होता तो ये आपका राइट होता। राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी 1952 में। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, ये आप सबको पता है। ऑप्शन 2 इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्त की देखी है, तो वो कौन सा मुख्यमंत्री था? भैरों सिंह शेखावत आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो गलत दे रखा है? तो इसमें साथियों 3 कथन आपके सही हैं, लेकिन दूसरा कथन दे रखा है 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। ऐसा कोई भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी साथियों, यहाँ पे कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री ये यहाँ पे होने आवश्यक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से लगभग 11 से 12 क्वेश्चनों के आंसर जो आपको टेलीग्राम चैनल पर बताए जाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।